वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यूनिट्स टू लॉजिक गेट सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक है वेक्टर एडिशन। देखो आज हम 14 अच्छे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे। आज मैं आपका एक ऐसा कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म करने वाला हूं जो मैं कह सकता हूं कि हर साल लाखों बच्चों के मार्क्स खाता है। लाखों इसलिए कह रहा हूं कि हर साल जेईई में ये रिपीट होता है, ये कंफ्यूजन आप देखोगे। तो वीडियो के एंड तक आप एज एज यूजुअल बने रहो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एज यूजुअल 5 मिनट का थियरी कैप्सूल होगा, सिर्फ उतना जितना ये प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए। एक्स्ट्रा बिल्कुल थियरी नहीं है यहाँ पे। फिर ये एक चीज़ है जिसपे मैं स्पेशल हमला करूंगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखना आप, जो ट्रायंगल या पॉलीगॉन होता है ना, वो फिगर से गलत यूजुअली पढ़ लिया जाता है आदत की वजह से। यही तो आज का पॉइंट है, और देखो इसका आज हम परमानेंट इलाज भी करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम है क्लोज्ड पॉलीगॉन्स, रिजल्टेंट्स, डेल्टा वी, कंपोनेंट्स, सिमेट्रिक फोर्सेस, ये सारे सब कुछ। ठीक है, चलो तो कैप्सूल नंबर 1 है ट्रायंगल लॉ। भाई ये तो आसान है। वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखो। ये सबको आता है ये तो, बट फिर भी रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा? फ्री टेल से फ्री हेड तक, ऐसा है कि नहीं? तो और देखो फॉर्मूला बोर्ड पर है आपके, रूट ऑफ जो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थीटा कौन सा है? बोले टेल्स टुगेदर वाला थीटा होता है ना। टेल्स टुगेदर इज द बेस्ट वे टू गेट थीटा। मतलब दोनों वेक्टर्स की टेल एक पॉइंट पर रखो, उनके बीच का एंगल। ठीक है, ये आसान है, लेकिन देखो आगे अभी चलो स्पेशल केसेस। देखो यहाँ रटना नहीं है, समझ लो, आसान हो जाएगा। थीटा 0 तो वेक्टर क्या होगा? सेम डायरेक्शन, मैक्सिमम आर ए प्लस बी, है ना। यू कैन सी फ्रॉम द फॉलोइंग। थीटा 90 पाइथागोरस, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। थीटा 180 अपोजिट, आर मिनिमम ए माइनस बी। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल टेस्ट मिलता है, आर कभी भी ए प्लस बी से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और सेम वे ए माइनस बी से क्या कम भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही याद रखना, ये ट्रायंगल इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी, यही तो इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी का जो टेस्ट है, ये आगे प्रॉब्लम में आएगा। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैप्सूल 2 है पॉलीगॉन लो। वेक्टर्स को हेड टू टेल चेन बनाओ। अगर चेन बंद हो जाए, मतलब लास्ट का हेड फर्स्ट के टेल को आप छू रहा है, तो रिजल्टेंट 0। ये भी आप लोगों को पता है। 3 बातें इससे निकलती है। पहला है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का क्या मतलब समझोगे? तो ये है कि तीनों वेक्टर्स एक क्लोज ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक, अच्छा, सिंपल है। दूसरा, एन बराबर फोर्सेस इक्वल एंगल पर, मतलब 360 बाय एन डिग्रीज अपार्ट, तो हेड टू टेल में एक क्लोज्ड रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा और रिजल्टेंट 0, बिना कैलकुलेशन के सीधा। तीसरा, अगर मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है
तो जीरो रिजल्टेंट के लिए मिनिमम 3 वेक्टर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? दो अनइक्वल वेक्टर्स कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों? सोच के रखो, आगे प्रॉब्लम में बताऊंगा मैं आपको। और यही क्वेश्चन वापस हम रिपीट करेंगे। चलो, हाँ, अब ध्यान से सुनो। यही तो बात थी जो मैं कह रहा था। ये स्लाइड इस पूरे लेक्चर की सबसे, कहूंगा कि कीमती स्लाइड है। जब तीन वेक्टर्स का सम जीरो होता है, हम ट्रायंगल बनाते हैं हेड टू टेल, और फिर सवाल आता है एंगल बिटवीन ए बी क्या है। और प्रेशर में, टाइम के साथ प्रेशर, तो 90% बच्चे क्या करेंगे, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल पढ़ लेते हैं, इंटीरियर एंगल, और यहीं पर गलती है। भले आपको अभी ना लगती हो, लेकिन देखो ये गलती है। आ, क्या गलती है? क्योंकि डेफिनेशन सुनो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा लेटर से टेल टू टेल डिफाइन कर किया हुआ है ना? और ट्रायंगल में क्या होता है, देखो, एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल की छूता है कि नहीं? तो हेड टू टेल, तो डेफिनेशन ही मैच नहीं कर रही है। और स्क्रीन पे देखो लेफ्ट साइड में ट्रैप वाला फिगर, और राइट साइड में इसका इलाज है। वेक्टर बी को बिना घुमाए स्लाइड करो, दोनों टेल साथ लाओ, अब जो एंगल दिखता है वही असली एंगल है। और अभी शॉर्टकट सुनो, देखो शॉर्टकट क्या है, लिख लो बॉक्स बना के, द 180 डिग्री फ्लिप रूल, यही है शॉर्टकट। क्लोज्ड हेड टू टेल पॉलीगॉन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, मतलब 180 माइनस जो दिखता है उसको कर दो, बात खत्म, है ना? बस इतना है, इंटीरियर एंगल दिखा 180 से घटा दो, जिंदगी भर के लिए ये गलती अभी खत्म हो जाएगी। अब भी पहले ही प्रॉब्लम में पहले वन इसका लाइव डेमो देखेंगे, और ये पहला प्रॉब्लम जेई में हर साल घुमा फिरा के आता है। चलो पहले थियरी कर लेते हैं। ये ये तो बहुत बार ये आगे काइनेमेटिक्स में और सर्कुलर मोशन में भी आती है। अगर वेक्टर की लेंथ सेम रहे और सिर्फ डायरेक्शन ये एंगल थीटा से घूम रही है, तो भाई चेंज कितना हुआ, तो मतलब एक बार डिराइव करना है बस ये। तो मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा भी होता है 2v साइन थीटा बाय 2, ये तो याद रहना भी चाहिए क्योंकि बहुत बार आता है। तो ये कैसे आया भाई? v1 और v2 दोनों एक पॉइंट से बनाओ, दोनों की लेंथ v, उनके हेड्स को जोड़ने वाली तो जो जो कोड है वही तो डेल्टा वी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना के नहीं, कोड निकाला, 2v साइन थीटा बाय 2, डन, है ना? अब थीटा बाय 2 क्योंकि कोड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सामने वाली साइन साइन थीटा बाय 2, खत्म बात। ऐसे रेडीमेड वैल्यूज है, थीटा 90 पर v रूट 2, थीटा ए 180 पर 2v मैक्सिमम, और छोटा एंगल डी थीटा, तो साइन, आप थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा या साइन एक्स को एक्स बोल सकते हो, तो डेल्टा वी वी डी थीटा। ये छोटा सा रिजल्ट सर्कुलर मोशन की भी जान है, जैसे कहा था ना, अभी आगे प्रॉब्लम में भी आएगा ये। और एक खतरनाक डिस्टिंक्शन है, ध्यान से देखो, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा वी, चेंज का मैग्नीट्यूड यहां जीरो नहीं है। डेल्टा ऑफ मॉड्यूलस वी, मैग्नीट्यूड का चेंज यहां जीरो है, देखा है ना? क्योंकि लेंथ सेम रही है। दोनों को मिक्स किया तो पक्का एग्जाम में धोखा है, भले सब कुछ आता हो, सिंबल्स अलग मतलब अलग। चलो लास्ट, अभी ये थियरी की स्लाइड है। एक लाइन का रूल देखो, जिस लाइन से एंगल नापा गया है
उस लाइन वाले कंपोनेंट को कॉस मिलता है और परपेंडिकुलर वालों को साइन मिलता है। ठीक है, आसान है भाई। मतलब 60 डिग्री विद वर्टिकल बोला तो वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस 60, हॉरिजॉन्टल एफ साइन, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल है तो उल्टा। और डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ हॉरिजॉन्टल है तो tan थीटा वी वाई बाई वी एक्स। रेशियो का अगर आपने ऑर्डर गलत किया तो आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आएगा। ऑप्शन में वो ट्रैप हमेशा हमेशा होता ही है ना। चलो बस थियरी खत्म है, अब मजा आएगा आपको प्रॉब्लम्स। पढ़ो क्वेश्चन। मैंने कहा था पहला ही प्रॉब्लम, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर है, तीसरे की √2 टाइम्स, पेयर वाइज एंगल क्या होगा। देखा कि नहीं? हाँ, ऑप्शंस देखो बी में, डी में, देखा दोनों में 90 है ना, इंटरेस्टिंग। तो, तो वही हिंट है कि अभी तो हमने इसको डिस्कस किया था, पहले आप ना पॉज करो और जो बातें कही थी उसे निकाल दो तो सही, है ना। हो तो जाएगा लेकिन रिफ्लक्स से होना चाहिए, आदत से फटाक से हो जाना चाहिए। चलो देखो, सम 0, क्लोज ट्रायंगल, ठीक है। साइड्स ए और √2a, चेक करो। a² + a² 2a² √2a का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये तो पता ही था, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स हो गए अपने आपके 90, 45, 45। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है कि 90% बच्चे बी पे टिक कर सकते हैं, 45, 40, और करके चले भी जाते हैं। तो यही है ट्रैप। हम तो क्या करेंगे भाई, रूल बनाया था फ्लिप रूल, याद है। तो एंगल ए बी क्या करेंगे, 180 माइनस 90, तो हो गया 90, ठीक है। एंगल बी सी 180 माइनस 45, तो 135 है भाई, देखो। एंगल सी ए 180 माइनस 45, ये भी 135, तो एंगल डी, मतलब आंसर आपका डी था ना वो। और ये वेरिफिकेशन का गिफ्ट देखो, तीनों कोप्लेनर वेक्टर के पेयर वाइज एंगल का सम हमेशा, ये तो 360 होता है कि नहीं, चेक करो। 90 + 135 + 135, ये बहुत बढ़िया है, ये गिफ्ट परफेक्ट है। और ऑप्शन बी का सम देखो 180, हो ही नहीं सकता। तो ये जो 360 वाला चेक है ना, आगे भी काम आएगा। तो ऐसे अच्छे अच्छी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 2। 400/300 पार्क रेक्टेंगुलर, लड़का एक कॉर्नर से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर तक साइड्स के अलोंग चलता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कौन सा है। भाई यहाँ पे इतना ही ट्रैप है कि इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान दो ये। तो आधी गलतियां यही होती है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है। बाकी तो क्वेश्चन तो आसान है, आप लोगों को पता है, बस उल्टा पढ़ लेते हैं। चलो आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, तो हो गया 7, जोड़ दिया 400 + 300, 700, ए सही। डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन ए सी, तो पाइथागोरस लगाओ, 3, 4, 5 का फैमिली आया है, तो सी भी सही है, 500 मीटर। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या भाई, है? स्पीड कांस्टेंट है लेकिन कॉर्नर पर डायरेक्शन बदल चुकी है। और वेलोसिटी तो वेक्टर है भाई, डायरेक्शन बदली मतलब वेलोसिटी बदली, तो डी भी सही है। तब इनकरेक्ट कौन सा है? तो जो डिस्प्लेसमेंट 700 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है वो,
इसीलिए ये प्रॉब्लम लिया है, बाकी तो इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ है नहीं। चलो आगे बढ़े। तीन फोर्सेस है, 50, 30, 15 एक बॉडी पर लग रहे हैं। अब बॉडी क्या करेगी? हिंट देखो, क्या ये तीनों एक क्लोज ट्रायंगल बना सकते हैं? है ना? पॉज करो, ट्राई करो, इसमें भी आपको जानने को मिलेगा। वैसे तो सवाल एकदम 5 सेकंड का है, देखो अगर जानते हो तो इसको कर सकते हो 5 सेकंड। जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल की जो शर्त कौन सी है? हर साइड बाकी दो के सम से छोटी या तो एट द मोस्ट बराबर हो, है ना? तो चेक करो, 30 + 15, 45, और बड़ा वाला फोर्स 50 है, तो 45 50 से कम, तो ये तो ट्रायंगल इम्पॉसिबल हो गया, है ना? ऐसा है। और फिजिकली सोचो कि 30 और 15 दोनों मिलाकर बेस्ट केस में भी एकदम सीधा 50 के अगेंस्ट लग जाते, तब भी 5 न्यूटन तो बच ही जाता ना भाई। तो 50 वाला फोर्स कभी बैलेंस ही ये लोग नहीं कर सकते। हमको तो पता है कि एट द मोस्ट 30 और 15 बन सकते हैं एट द मोस्ट, अगर दोनों जीरो पे है तो नहीं बैलेंस कर सकते। तो नेट फोर्स नॉन जीरो, तो न्यूटन का लो मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो ये आंसर डी होगा। और ये जो ग्रीन बॉक्स है, इसका टेस्ट लिख लो कि अगर ये जानते थे तो 5 सेकंड वाला काम था ये। एफ मैक्स शुड बी इक्वल लेस देन और इक्वल टू बाकी दोनों का सम, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ना? ये जो लाइन है ना, ये ऐसे फैमिली ऑफ क्वेश्चंस को, पूरी फैमिली को खत्म कर सकती है। ये इसीलिए ये जानकारी जरूरी थी। चलो अगला प्रॉब्लम, ए बी सी और ए प्लस बी सी, एंगल बिटवीन ए बी, है ना? 3 4 5 देखते ही कुछ बजना चाहिए दिमाग में, 3 4 5 की फैमिली। बॉस करो, करो ट्राई। फॉर्मूला लगाओ, C² A² B² 2AB cos थीटा, ठीक है? सब डालो जो दिया है वो सब। तो 24 cos थीटा जीरो आ रहा है आपका, ठीक है? तो cos थीटा जीरो होगा। तो cos थीटा जीरो कब होता है भाई? थीटा π/2 पे, तो आंसर है। अब देखो यहाँ पे एक जेन्युइन डाउट जो शार्प बच्चों को आता है ना? बोले सर, अभी तो आपने 180 फ्लिप सिखाया था, यहाँ क्यों नहीं लगाया? तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, तो सुनो। फ्लिप रूल तब लगता है जब आप फिगर से हेड टू टेल वाला इंटीरियर एंगल पढ़ रहे हो। यहाँ हमने फिगर से कुछ ही नहीं पढ़ा है भाई, हमने फॉर्मूला यूज किया है, और फॉर्मूला के अंदर का थीटा ऑलरेडी टेल्स टुगेदर डिफाइंड है ना? ये फॉर्मूला में ऐसा तो है नहीं, ये तो फॉर्मूला और फॉर्मूला तो खुद सही एंगल मांगता है ना? और सही एंगल देता भी है। तो रूल ये बना, फिगर से पढ़ा, फ्लिप चेक करो, फॉर्मूला से निकाला, सीधा यूज करो, है ना? ये क्लैरिटी है, तो वेक्टर का आधा दर्द यहीं खत्म हो गया। समझ गए? ठीक है ना? दूसरा, A² + B² + 2AB cos थीटा है। अगर A - B होता ना, तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए वो अपने आप माइनस लग जाता। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 तक।
देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। 100 फोर्सेस है, हर एक 10 न्यूटन का, को प्लानर। हर फोर्स पिछले वाले से पाई/50 एंगल पर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? क्या 100 वेक्टर्स ऐड करने बैठोगे आप लोग? मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो हिंट है, टोटल एंगल कितना घुमा आफ्टर ऑल 100 फोर्सेस, बताया था आपको अभी थियरी कैप्सूल में। ट्राई करो। देखो, टोटल टर्निंग मतलब 100 × पाई/50, तो ये 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है ना, जो दिया था उसी से निकाल लिया हमने। मतलब डायरेक्शंस पूरे सर्कल पर बराबर फैली है। हेड टू टेल लगाओ तो होना चाहिए क्लोज्ड रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 100 साइड। क्लोज मतलब रिजल्टेंट 0। समझे? और एक दूसरा नजरिया है, 50 स्टेप के बाद एंगल होगा 50 × पाई/50, मतलब पाई 180। मतलब हर फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट एक फोर्स मौजूद है। समझे कि नहीं? तो पैर्स में कैंसल, फिर से 0। आंसर डी है, 100 वेक्टर्स 0 कैलकुलेशन। तो यही तो सिमेट्री की ताकत है। देखा ना? और देखो ये फिगर में ये 360 डिग्री, आपको 100 तो यहाँ पे नहीं ले सकते, तो 12 से दिखाया है ना? चलो आगे बढ़े। 5 इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, एक पॉइंट पर, एक प्लेन में, इक्वल एंगल्स। अच्छा भाई, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया है तो ये तो गिफ्ट हो गया आपके लिए। बोल ही दो आंसर, है ना? इक्वल एंगल्स है भाई, पता है आपको। डिवाइड करो 360। 360/5 मतलब 72 डिग्रीज अपार्ट। तो ये क्लोज्ड रेगुलर पेंटागोन बनेगा। रिजल्टेंट 0, आंसर ए। लेकिन रुको, हाँ असली ये जो मैं माले गनीमत कहता हूँ, ये ग्रीन बॉक्स में है ना? ये यही का फेवरेट ट्विस्ट है। इन 5 में से एक फोर्स हटा दो, हाँ, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या कैलकुलेट करने बैठोगे? यहां पे देखो, सोचो। 5 का सम 0 था, 4 का सम 0 माइनस हटाए हुआ फोर्स, है ना? माइनस ऑफ रिमूव्ड फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, है ना? डायरेक्शन हटाए गए फोर्स के अपोजिट होगा, बिना कुछ कैलकुलेट किए। ये ट्विस्ट याद रख लो, सीधा मार्क है। बहुत अच्छा है ये, है ना? एक बार पॉज करके और समझ लो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, स्कूटर ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, राइट टर्न 90 डिग्रीज, स्पीड सेम। फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चलो ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है ना भाई, तो पॉज करो और ट्राई करो। डायग्राम भी ड्रॉ करते ही जाओ, है ना? जियोग्राफी पहले देखो। ईस्ट की तरफ जाता हुआ राइट टर्न मतलब साउथ, है ना? अब वो साउथ में आ रहा है, स्पीड सेम, डायरेक्शन 90 डिग्री। तो भाई सीधा थियरी का इस्तेमाल करो हमारा, है कि नहीं? देखो, डेल्टा वी 2v sin θ/2, तो सब कुछ दिया हुआ है। लग इन करो 14.14, है ना? क्योंकि √2 होता है 1.414। और डायरेक्शन, हाँ ये थोड़ा डेल्टा वी V2 - V1,
इसको लिख सकते हैं V2 प्लस माइनस V1, तो साउथ प्लस वेस्ट, ऐसा हुआ ना, साउथ प्लस वेस्ट हुआ ना, V2 प्लस माइनस V1, तो साउथ वेस्ट की तरफ है, तो आंसर डी है। और जो बच्चे ये जीरो को चूज करते हैं, बी वाला, उनसे प्यार से, स्पीड सेम होने से वेलोसिटी सेम नहीं होती है। आप 90% को तो पता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन बदली वेलोसिटी बदली, चेंज नॉन जीरो। तो जिन्होंने जीरो चूज किया है उनके लिए, बाकी तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो डायरेक्शन कैसे निकाला है। वैसे डायरेक्शन की भी तो ट्रिक भी तो है, ये थियरी में हम कवर करते हैं जब डेल्टा भी पूछा जाता है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो ये ट्रिक बताते हैं थियरी में, पर यहां नहीं चलता। आगे बढ़ो। आदमी 10 किलोमीटर नॉर्थ फिर 20 किलोमीटर ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इजी है भाई, वार्म अप है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ट्रिक सिखाऊंगा इसलिए लिया है। करो सॉल्व, सबके लिए आसान है ना, सब कुछ परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस लगाओ, रूट ऑफ 100 प्लस 400, रूट ऑफ 500, 10√5, 10√5 मतलब 2.2, तो 2.36 रूट ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, आंसर ए। तो यही है कि रूट 500 को 10√5 लिखा है, बस इतना ही है। और रूट 2 1.414 होता है, तो ये चीजें अब आपको याद रखनी है। और रूट 3 1.732 होता है, और रूट 5 जो है 2.236, बस ये। अब ना ये चीजें जुबानी हो तो अच्छा है, क्योंकि ये घुमा फिरा के एडवांस में भी आती रहती है। जेई में तो, मेन में तो ऐसा है कि टाइम इक्वल टू मार्क्स, तो इसीलिए ये लिया है एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ते हैं। एन फोर्सेस, ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, अगेन जीरो रिजल्टेंट, कितना मिनिमम एन होना चाहिए। हिंट भी दिया है आपको, है ना, स्लाइड पर देखो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ये दो शब्द ही पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सोचो जरा, उम्मीद है आपने सोचा है, ट्राई किया है। अब देखो, एन इक्वल टू 2 ट्राई करो, दो फोर्सेस कैंसिल करो, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बोलता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो दो से कभी जीरो नहीं बनेगा। तो तीन तीन अलग अलग मैग्नीट्यूड से क्लोज ट्राइंगल बन सकता है ना, जैसे 3 4 5 वाला ये आपको दिखाया है, तो रिजल्टेंट जीरो। तो भाई साहब मिनिमम एन इक्वल टू 3, आंसर सी। यहाँ पे एक प्रिकॉशन ये है कि तीन कोई भी मैग्नीट्यूड्स नहीं चलेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अभी तो बोला था सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रॉब्लम आप जो देखो आगे का प्रॉब्लम, उसको याद करो। तो ये यहाँ पे इतना ही है, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है ये। जैसे 50 30 वो 45 50 वाला नहीं था, फेल हो गया था कि नहीं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स एक ही सिक्के के दो पहलू हुए कि नहीं हुए, ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 न्यूटन का फोर्स है वर्टिकल से 60 डिग्री पर, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। हिंट देखो, एंगल किस लाइन से नापा गया है,
करो, ट्राई करो, पॉज करो, खुद ट्राई करो। ये आपको थियरी में भी कवर किया था। जिस लाइन से एंगल है उसका कॉस बोल दो। एंगल वर्टिकल से है तो वर्टिकल एफ कॉस 60 फाइव हाफ 2.5। आंसर डी। गलती कहाँ होती है? आदत से। हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल देख देख के हाथ ऑटोमेटिकली बोले वर्टिकल एफ साइन थीटा बोल दो, हो गया। तो आदत से मत लिखो, अपने रूल से फॉलो करो, सिंपल। एंगल की रेफरेंस लाइन पहले ढूंढो, रेफरेंस लाइन, है ना। फिर ये जो भी आपका कॉस साइन है वो बांट लो उस हिसाब से। आसान प्रॉब्लम था ये तो। देखो यहाँ पे वी वाई 20, वी एक्स 10, डिरेक्शन ऑफ मोशन विथ हॉरिजॉन्टल। भाई जल्दी बोलो, है ना, जल्दी बोलो, एकदम जल्दी। देखो 10 + 20 आई कैप जे कैप, थीटा होता है वी वाई बाय वी एक्स, 20/10, 2, tan−1 2, खत्म। ऑप्शन बी देखो, tan−1/2, ये क्या है? अच्छा, ये वर्टिकल से एंगल है, वी एक्स बाय वी वाई। तो यहाँ पे पेपर सेटर्स ने जानबूझकर रखा है। जो रेशियो उल्टा करते हैं उनके लिए गिफ्ट है। तो रेशियो का ऑर्डर मतलब आप मार्क्स का ऑर्डर समझ लो। हॉरिजॉन्टल से पूछा, वाई ऊपर एक्स नीचे, समझे कि नहीं? अच्छा प्रॉब्लम मतलब इसलिए ये है, बाकी तो जल्दबाजी में हो जाती है गलती। ठीक। ये कार 6 किलोमीटर ईस्ट से 45 डिग्री पर नॉर्थ की तरफ, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट से 135 डिग्री, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और ईस्ट से क्या एंगल हुआ? थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन कंपोनेंट सेट कर दो एक बार तो मशीन की तरह निकल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग पेन उठाओ, जरूर से उठाओ और जरूर से ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ईस्ट मतलब एक्स, नॉर्थ मतलब वाई। रिजोल्व करो। ध्यान क्या, कॉस 135 नेगेटिव होता है, तो माइनस में 1/√2। तो एस एक्स 6 cos 45 प्लस 4 cos 135, तो 6 - 4/√2। तो ये √2 ऊपर, √2 का SY sin 45 प्लस sin 135, तो 6 + 4/√2, तो 5√2 किलोमीटर। देखो पैटर्न कितना सुंदर है। एक्स में दोनों लड़ते हैं, है ना, 6 - 4 कर लिया, थीटा का है भाई एक। लेकिन वाई में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 6 + 4 कर रहे हैं। तो फिगर देखते ही आपको दिखना चाहिए कि नहीं, समझे? कैलकुलेशन बाद में, पहले ऐसे। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे भाई, जो भी है √2 + 50 कर दो, तो √52। और एंगल के लिए tan थीटा 5√2 तो 5, तो थीटा बोल दो tan−1 5। आंसर सी। देखो डी में, ऑप्शन डी में √5 रखा है ना, जो √2 कैंसिल करता है वो, जो भूल जाते हैं उनके लिए रखा हुआ है वो ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए का लेंथ सेम है, छोटा सा एंगल डी थीटा घुमाया, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा ए और डेल्टा, ये मैग्नीट्यूड, दूसरा डेल्टा है, मैग्नीट्यूड का चेंज, ये क्या होंगे भाई? तो देखो हिंट,
चेंज ऑफ वेक्टर वर्सेस चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। दो अलग अलग चीजें हैं, पहले भी बोला था। करो, ट्राई करो, वही फॉर्मूला जो आपको साइन थीटा बाय 2 वाला 2, आसान है। तो मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा है, तो ये हेड्स के बीच की कोड है। 2a साइन डी थीटा बाय 2, 2a डी थीटा बाय 2, क्योंकि एंगल छोटा है तो सीधा a डी थीटा। या एक और भी प्यारा तरीका है, छोटे एंगल पर कोड मतलब आर्क, और आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल, तो a डी थीटा, सेम आंसर। डेल्टा ए, अब मैग्नीट्यूड का चेंज तो जीरो, a माइनस ए हुआ कि नहीं, लेंथ तो बदली नहीं है इसकी, तो आंसर भी। और ये जो छोटा रिजल्ट है वो कितना बड़ा है सुनो, वेलोसिटी पर लगाओ, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू वी डी थीटा, टाइम से डिवाइड करो तो ए इक्वल टू वी थीटा, डी टी नीचे ले लो डी थीटा में, तो वी ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, या तो ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसी एक लाइन से पैदा होता है। सर्कुलर मोशन वाले लेक्चर में ये आपका जो बीज है ये फल देता है। देखो कैसे हम लोग, वेक्टर में भी आएगा, आगे काइनेमेटिक्स में भी ये आता है। चलो, प्रॉब्लम नंबर 14, ये आखिरी प्रॉब्लम है। सर्कल ऑफ रेडियस आर, ओ ए एक्स एक्सिस पर, ओ सी वाई पे, ओ बी उनके बीच में 45, तीनों का रिजल्टेंट पूछा है। आप देखो कंपोनेंट से करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप सिमेट्री से करो, है ना, तो दो लाइन में करो। तो लास्ट है, लगाओ फुल दम, सिमेट्री से करने की कोशिश करो, कैसे भी करो लेकिन करो। देखो सिमेट्री फर्स्ट, कंपोनेंट्स बाद में। ओ ए और ओ सी दोनों आर, दोनों परपेंडिकुलर, इनका रिजल्टेंट आर रूट टू, डायरेक्शन दोनों के बीच का बाइसेक्टर एग्जैक्टली 45 डिग्रीज। वहीं जहां ओ बी बैठा है, दो पैरेलल वेक्टर्स, क्या करोगे, सिंपली जोड़ दो, बस। तो आर नेट आर रूट टू प्लस आर, तो आर रूट टू प्लस 1, आंसर बी। देखो नीचे कंपोनेंट से वेरिफिकेशन भी है, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू आर प्लस आर रूट टू, मैग्नीट्यूड निकालो, वही आर रूट टू प्लस 1, सेम आंसर। थोड़ी सी डबल मेहनत करूंगा मैं, तो इसीलिए हमेशा पहले सिमेट्री ढूंढो, सिमेट्री से चीजें दिख जाती है, हो जाती है, फिर कंपोनेंट्स उठाओ। ये ऑर्डर जिंदगी भर फॉलो करना है आपको, पहले सिमेट्री देखो। चलो अब समराइज करते हैं। तो ये फॉर्मूला शीट बोलो, चीट शीट बोलो, पूरा निचोड़ है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और काम आएगा। ये पहला है, पेन पॉइंट का परमानेंट इलाज, क्लोज्ड हेड टू टेल फिगर में एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 माइनस इंटीरियर, जो दिखता है उससे फ्लिप करो 180 माइनस से, है ना। इंटीरियर एंगल कभी मत पढ़ना, दिखेगा जो ट्राइंगल। दूसरा है, डायरेक्शन घूमी, लेंथ सेम, तो डेल्टा भी 2v साइन थीटा बाय 2, छोटे एंगल पर सीधा आर्क इंटू रेडियस ए डी थीटा किया। और मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा वी वर्सेस डेल्टा वी का मॉड्यूलस, अलग अलग चीजें हैं। तीसरा है जीरो रिजल्टेंट टेस्ट, मतलब ये इक्वल फोर्सेस अगर इक्वली स्पेस्ड है तो जीरो, तीन फोर्सेस बैलेंस के लिए हमने लिखा एफ मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू बाकी दो का सम, और ये समझाया भी था बैलेंस करने। डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो मिनिमम 3 चाहिए होगे, लेकिन इस इनइक्वालिटी के साथ। चौथा है, कॉस उसी लाइन को मिलता है जिससे एंगल है, रिफ्लेक्स इससे नहीं, है ना। और हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन है तो टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स, हॉरिजॉन्टल से है तो ये लगाओ, नहीं तो
एज पर द डायग्राम। तो यही 4 पॉइंट्स है, इन्होंने आपके 14 प्रॉब्लम्स चलाए हैं। यही है हमारा हैंड पिकिंग का मतलब। तो आप बोलोगे कि नहीं अब कि वेक्टर एडिशन देख के आपको अब क्या फीलिंग आएगी, दैट्स इजी वाली फीलिंग। तो वो हमारा कोशिश यही है कि यही फीलिंग आपको हर लेक्चर के बाद आए। देखो बहुत ही सुंदर तरीके से ये चीज़ें बताएंगे। अब वेक्टर सीरीज में और 4 लेक्चर है। होमवर्क देखो, प्रॉब्लम 6 का ट्विस्ट, 5 में से एक फोर्स हटा दो, वो करना है आपको। और कमेंट में लिखो कि आपका रिजल्टेंट क्या आया, डायरेक्शन के साथ लिखो। आ, वैसे भी फीडबैक दो कमेंट में, आई विल अप्रिशिएट दैट। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। क्योंकि जर्नी तो लंबी है, 270 लेक्चर्स की है, अभी तो ये 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, चमकते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।